सीताराम का नाम बहुत ही सुखदायी होता है, परंतु इनका भजन करने पर सुखदायी होता है। तो कहने से नहीं, यह कर्म भूमि है। कर्म भूमि है तो कर्म करना पड़ेगा। जब आप सीताराम सीताराम कहते रहेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। आप सीताराम सीताराम कहते जाइए, हमेशा जपते जाइए, और आप कहीं भी जाइए, जितने भी आपके दुश्मन हैं सब मित्र बन जाएंगे और आपके आज्ञा का पालन करेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप जो है सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं। उस नाम का ही ऐसा प्रताप है कि जब आप भगवान के भजन को करेंगे तो दुनिया जो है आपको भजेगी। आप भगवान की सेवा करेंगे तो संसार आपकी सेवा करने लगेगी। इसलिए कि भगवान कहते हैं कि आप जो है हमारी सेवा मत कीजिए, परंतु जो हमारे भक्त हैं, जो हमारा गुणगान करते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो मैं तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि जो भक्त होते हैं वे भगवान के हृदय में वास करते हैं, और या कोई ईर्ष्यावश, कोई कारणवश आप भगवान के भक्त के हंसी उड़ाते हैं या उनसे ईर्ष्या रखते हैं तो भगवान आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे और उचित दंड देंगे। क्योंकि जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है, कोई कष्ट उनको देता है, तो भक्त जो है भगवान के हृदय में बसते हैं, इसलिए भगवान का हृदय जो है कांप जाता है। यह हमारे भक्त के ऊपर संकट आ गया है। तो जो भगवान के भक्त को कष्ट देते हैं तो भगवान जो है उनको कष्ट देते हैं और 10 गुना ज्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए अगर आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्त की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसका गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ कहिए मत। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कुछ कहने का अधिकार आपको नहीं है। अगर कुछ कहते हैं तो भगवान जो है आपको दंड देंगे। इसलिए हो सके तो भगवान का भजन करिए और भगवान का गुणगान करिए, भगवान के भक्तों की सेवा करिए। तो आप भगवान के भक्तों की आज्ञा पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आपका कार्य जो है अपने आप होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा जो है ईर्ष्या होता है, चाहे आपके भाई परिवार हो, चाहे कोई भक्त हो या गांव देश हो, कोई आगे बढ़ता है, भगवान का भजन करता है, किसी की नौकरी लगती है, किसी को पास धन आता है, आप खूब प्रसन्न होइए। जब आप प्रसन्न होंगे तो भगवान भी आपको भी आगे बढ़ाएंगे और आपका भी कल्याण होगा। इसलिए सबसे प्रेम से रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी होती है, कुछ समय सोने में बीत गया, कुछ समय खेल कूद में बीत गया और कुछ समय धन संपत्ति इकट्ठा करने में बीत गया। थोड़ा समय बचता है, वह समय भगवान को दे दीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। इसलिए एक घड़ी आधी में कछुआ। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी आप भगवान को समय देंगे तो उससे भी आपका कल्याण होगा। आप जब तक संसार सागर में रहेंगे सकल संपत्ति को प्राप्त करेंगे और अंतकाल में सत्यलोक वैकुंठ लोक में जाकर वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।